रूस ते यूक्रेन विचाले छिड़ी जंग हुण तक वड्डी तबाही कर चुकी है। सैकड़े ही जानां जा चुकियां ने ते इस विचाले भारतीय नागरिकां नूं मौत दे मूंह चों कड्ढण दे लई सरकार दा मिशन गंगा लगातार जारी है। बुधवार तक इस मिशन दे तहत 10 स्पैशल उड़ानां दे जरिए 2300 तो वध भारतीय विद्यार्थियों नूं यूक्रेन तो एयरलिफ्ट किया जा चुका है। भारतीयों का रेस्क्यू कर 10वीं उड़ान बुधवार सवेरे इस्तांबुल तो 220 होर नागरिकां नूं लैके नवी दिल्ली पहुंची। आसान तो बिल्कुल भी नहीं था। हम जब बॉर्डर पर पहुंचे वहाँ पे हज़ारों बच्चों की भीड़ थी, तो वहाँ पर तो बहुत बुरा सीन हो रखा है। फिलहाल वहाँ पे एंट्री भी बहुत मुश्किल से दे रहे हैं और इतनी भीड़ में घंटों की लाइन में खड़े होने के बाद फिर वापस जाते हैं। हार के वापस जाना, फिर वापस से वहाँ पे हिम्मत जुटा के लाइन में लगना बहुत सारा मुश्किल था। फिर वहाँ से निकल के इमिग्रेशन की लाइन में लगना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब। सारी चीज़ें अच्छी थी, पर अब इतनी बड़ी भीड़ को हैंडल करना हर किसी के बस की बात नहीं है। पर उसके बीच में भी इतने सारे बच्चे निकल के जा रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छी बात है। जी, मैं ओडेसा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ, अभी 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ। सिचुएशन बहुत ज़्यादा ही नया था क्योंकि वी डिडंट सीन लाइक दिस सिचुएशन बिफोर। अभी हम लोग वो सिचुएशन फेस करके आ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ आ चुके हैं, लेकिन बहुत सारे वहाँ अभी भी फंसे हुए हैं। तो वो जितना जल्दी हो सके जो स्टूडेंट्स वहाँ फंसे हैं, हम लोग तो जैसे तैसे यहाँ निकल गए, यहाँ पर सेफ हैं, पर जो स्टूडेंट्स वहाँ फंसे हैं उन लोगों के लिए भी बहुत सिचुएशन बहुत अनसर्टेन है। वो कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि खार्किव में और कीव में अभी सिचुएशन बहुत वर्स होता जा रहा है। तो जितना जल्दी हो सके उधर के स्टूडेंट्स को जल्द से जल्द इवैक्यूएट करना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि जो इंडियन एम्बेसी है वो थोड़ा सा जो लोग हैं उनको ओडेसा से बॉर्डर तक लाने का थोड़ा सा हेल्प करें, क्योंकि वो जो डिस्टेंस है वो 800 किलोमीटर है और वो वहाँ से बस लेना बहुत मुश्किल होता है। हमने खुद ये सब फेस किया है और मैं चाहूँगा इंडियन एम्बेसी से कि ठीक है, आप यहाँ पे आप हमारी हेल्प कर रहे हैं, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं, पर इसमें आप थोड़ी सी हेल्प करें। और जितने भी जो खार्किव और कीव में जो बच्चे बहुत मतलब डेंजरस सिचुएशन में हैं, उनको निकाला जाए जल्द से जल्द। केंद्रीय संसदीय मंत्री जतिंदर सिंह ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ते भारतीय नागरिकों का स्वागत किया ते भरोसा दिता कि भारत सरकार यूक्रेन तो हरेक भारतीय की सुरक्षित वापसी करेगी। नहीं, जैसा आपने कहा, लगभग 220 बच्चे हैं, ये इस्तांबुल वाया आए हैं और प्रधानमंत्री के आदेश अनुसार हम उनका स्वागत करने के लिए, उनकी व्यवस्था करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। सबसे पहले तो हमने ये सुनिश्चित किया कि सब बच्चों की अपनी घर बातचीत हो जाए अपने माता पिता से। कुछ बच्चों की, बड़े मासूम बच्चे हैं, किसी की बैटरी डेड हो गई थी, किसी का सिग्नल बंद हो गया था, उनकी हमने पहले सबका ये सुनिश्चित किया अपने अपने पेरेंट्स के साथ बात करें। कुछ बच्ची आई तो उनसे पूछा कि आर यू एक्साइटेड कमिंग बैक होम, तो वेयर आर यू फ्रॉम। मेरा पूछने का अर्थ ये था कि हमारे बहुत सारे राज्यों के अलग अलग डेस्क बने हैं, तो बच्ची जवाब देती है आई एम फ्रॉम इंडिया। तो मैंने कहा बेटे, स्टिल टेकिंग यू टाइम टू बिलीव दैट यू आर बैक इन इंडिया। वो बेचारी इतनी परेशान और इतनी स्ट्रेस में इतने दिन से रही हैं कि जो भी पूछता होगा उनको कहते हो कि वी आर फ्रॉम इंडिया। अब यहाँ पर उनकी व्यवस्था की गई है, हेल्प डेस्क हर स्टेट के लिए अलग अलग से स्थापित किए गए हैं। उनके जलपान की व्यवस्था होगी, फ्रेशन अप होगी, उसके बाद उनकी आगे की यात्रा की व्यवस्था होगी। इस तो पहला बुधवार सवेरे भी रोमानिया तो एक उड़ान के जरिए 200 तो वध विद्यार्थी दिल्ली पहुंचे, जिन्होंने उत्थों के भयानक हालात अपनी जुबानी बयान किए सन। पहले तो ठीक थे, फिर बाद में थोड़ा पैनिक सिचुएशन हुई, वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह हुए, फिर वहाँ पे अलर्ट जोन आ गया बेसिकली और पूरा लाइट ऑफ जोन था। तब फिर हम लोगों ने वहाँ से निकलने को प्रयास किया। बॉर्डर के उस तरफ थोड़ा उन्हें एक्टिव होना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे हमें 3 दिन तक डिले किया गया यूनिवर्सिटी की तरफ से। अब ये नहीं पता कि एमबीसी ने किया या यूनिवर्सिटी ने किया, पर हमें डेली बस डिले कर रही थी, तो हमें पर्सनल बस करके आना पड़ा बॉर्डर पे। बॉर्डर के बाद बहुत अच्छा वर्क था गवर्नमेंट का, एमबीसी का, सब हर किसी का। करीब 20,000 भारतीय यूक्रेन च फसे हुए सन, जिन्हां चो 4,000 लोग तां 24 फरवरी तक वापस पहुंच चुके सन, जबकि मंगलवार तक सरकार ने मिशन गंगा के तहत 2,000 तो वध लोकां नूं एयरलिफ्ट कीता। पहली फ्लाइट 26 फरवरी नूं रोमानिया तो मुंबई पहुंची, जिस च 219 भारतीयों नूं वापस लिया गया। दूजी फ्लाइट 27 फरवरी नूं रोमानिया तो 250 लोकां नूं लैके दिल्ली पहुंची। 27 फरवरी नूं ही हंगरी तो भी 240 भारतीयों नूं वापस लिया गया। 198 लोकां नूं लैके चौथी फ्लाइट 27 फरवरी नूं ही रोमानिया तो दिल्ली पहुंची।
28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 5ਵੀਂ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰੋਮਾਨੀਆ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ 249 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਦਿਨ 6ਵੀਂ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੰਗਰੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ 240 ਭਾਰਤੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਮਾਨੀਆ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ 7ਵੀਂ ਫਲਾਈਟ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿਸ 'ਚ 182 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ। 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ 8ਵੀਂ ਫਲਾਈਟ ਹੰਗਰੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਈ ਜਿਸ 'ਚ 182 ਭਾਰਤੀ ਵਾਪਸ ਆਏ। 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 9ਵੀਂ ਫਲਾਈਟ ਜ਼ਰੀਏ 218 ਭਾਰਤੀ ਰੋਮਾਨੀਆ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੰਗਰੀ ਤੋਂ ਵੀ 10ਵੀਂ ਫਲਾਈਟ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿਸ 'ਚ 251 ਭਾਰਤੀ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਣ।